हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी फर्स्ट बुक का 5वां चैप्टर देखेंगे, प्राथमिक क्रियाएं। इसमें हम लोग अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। इसमें पहले क्वेश्चन दिया गया कि संसार में वाणिज्य डेयरी कृषि के दो प्रमुख क्षेत्रों के नाम बताइए। तो विश्व में जो वाणिज्य डेयरी कृषि का जो क्षेत्र है उसमें से दो क्षेत्र का नाम बताना है। तो संसार में वाणिज्य डेयरी कृषि के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। उसमें से जो है वह सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वह है उत्तर पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र, दूसरा है कनाडा और तीसरा है न्यूजीलैंड, और दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एवं जो है वह तस्मानिया अन्य क्षेत्र हैं इसके। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निर्वाह कृषि का वर्गीकरण लिखिए। इसे वर्गीकरण करना है तो इसका जो है वह 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला स्थायी निर्वाह कृषि, इसमें गहन या सघन कृषि भी कहा जाता है इसे, और दूसरा अस्थायी निर्वाह कृषि, इसे स्थानांतरण या फिर झूमिंग कृषि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक व्यापारिक पशुपालन के प्रमुख क्षेत्रों के नाम बताइए। पशुपालक का क्षेत्र जो है व्यापारिक पशुपालक का क्षेत्र है वह कहाँ वह बताना। तो व्यापारिक पशुपालक के मुख्य क्षेत्र जो है वह न्यूजीलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अर्जेंटीना में है और यूएसए में है। अगर आपको जो नोट्स वाले वीडियो देखना है तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके नोट्स वाले वीडियो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मिश्रित कृषि को स्पष्ट कीजिए। इसमें बताना कि मिश्रित कृषि क्या है या फिर मिश्रित कृषि का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो मिश्रित कृषि के अंतर्गत कृषि कार्यों के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी किया जाता है, और यहाँ पर फसलों का उत्पादन भी मनुष्य एवं पशु दोनों के लिए ही किया जाता है। मिश्रित कृषि में खाद्यान्न, पशु चारा तथा व्यापारिक फसलों का उत्पादन विशेषता किया जाता है, और इसलिए यह कृषि पद्धति मिश्रित कृषि पद्धति कहलाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सहकारी कृषि सफलतम प्रयोग करने वाला देश का नाम बताइए। तो सहकारी कृषि का सफल परीक्षण जो है वह साम्यवादी विचारों की देन है, और आगे की यूरोपीय देश डेनमार्क ने सहकारी कृषि के क्षेत्र में सफलतम प्रयोग करने वाले राष्ट्रों में से सर्वश्रेष्ठतम प्रदर्शन किया है। जो डेनमार्क है वहाँ पे सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रक कृषि से क्या तात्पर्य है। इसमें बताना कि ट्रक कृषि क्या है। तो यूरोपीय क्षेत्रों में जो किसान केवल सब्जियां उगाता है वहाँ इसको ट्रक कृषि कहा जाता है, और एक ट्रक रात भर में फार्म तथा बाजार तक की जो दूरी तय करता है उसी के आधार पर इसे ट्रक कृषि का नाम जो है वह प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कि विश्व में भोजन संग्रह के विभिन्न भाग बताइए। इसमें बताना भोजन संग्रह का कहाँ भाग है। तो जो भाग है वह कुल 2 भागों में बांटा जाता है इसे। पहला है उच्च अक्षांश के क्षेत्र में, दूसरा निम्न अक्षांश के क्षेत्र में। तो उच्च अक्षांश क्षेत्र में जिनमें उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया तथा दक्षिणी चिली आता है। दूसरा निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र में जो है वह अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया का आंतरिक भाग जो है वह इसमें शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि संग्रहण के भविष्य पर टिप्पणी लिखिए। तो आज विश्व स्तर पर भोजन संग्रहण का अधिक महत्व नहीं रहा है, और विश्व बाजार की प्रतिस्पर्धा में इन क्रियाओं द्वारा प्राप्त उत्पादन पिछड़ गए, और अनेक प्रकार की गुणवत्ता तथा कम कीमत वाले कृत्रिम उत्पादों ने उष्णकटिबंधीय वर्षावन के भोजन संग्रह के करने वाले समूहों के उत्पादन का स्थान जो है वह ग्रहण कर लिया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कारखाना कृषि से आप क्या समझते हैं। तो उत्तरी अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप में गाय, बैल व कुक्कुट को कारखानों में तैयार विशिष्ट चारा खिलाकर पाला जाता है, और इसलिए इसे कारखाना कृषि कहा जाता है। इस पशुधन की वैज्ञानिक विधि से देखभाल भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रोपण कृषि की 2 फसलों के नाम बताइए। तो पहला है केला, दूसरा हो जाएगा गन्ना। नेक्स्ट है कि विश्व में चाय उत्पादन के 2 प्रमुख देशों के नाम लिखें। तो उसमें पहला है चीन, दूसरा हमारा भारत है। लास्ट क्वेश्चन इसमें है कि खनन से क्या तात्पर्य है। तो जमीन की विभिन्न सतहों में दबे उपयोगी खनिजों को प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है वह खनन कहलाती है। पुरातन काल से ही खनन द्वारा जो है वह विभिन्न खनिज पदार्थ प्राप्त किए जाते थे।
जिनसे जो है वह उपयोगी बर्तन, औजार, हथियार तथा मूर्तियाँ बनाई जाती थी। और खनन 3 प्रमुख विधि के द्वारा किया जाता है। पहला है विकृत खनन, विवरित खनन, दूसरा कुप्की खनन तथा तीसरा जो है वह वेधन है या फिर खनन, जो कि ड्रिलिंग करके निकाला जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।